फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2 बेसिक कांसेप्ट ऑफ पार्टनर से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 यानी कि एक वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो लगातार बने रहिएगा, एक वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है देखिए, हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस अप्रैल 1, 2016। मेरी थोड़ी पुरानी बुक है, हो सकता है डेट का थोड़ा, क्योंकि न्यू बुक में 2016 की जगह 18 की दे रखा है, किसी का 23 भी दे रखा है। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। ध्यान रखिएगा, जब बिजनेस में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है पार्टनरशिप डीड का, दैट मींस वहां पर पार्टनरशिप एक्ट के रूल लागू होते हैं। उसमें क्या क्या होता है, उसमें रूल में होता है नंबर 1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। नंबर 2, नो कमीशन, नो सैलरी, नो इंटेंशन कैपिटल, नो इंटेंशन ड्राइंग। ठीक है, कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, किसी पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया हुआ है, उस लोन के ऊपर ओनली 6% पर एनम का ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इतना ध्यान में रखिएगा। और यहां पर क्या हुआ है, उन्होंने एग्रीमेंट ही नहीं किया है। दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज अ कैपिटल। इन एडिशन हर्षद एडवांस एन अमाउंट ऑफ 1 लाख टू द फर्म ऑन अक्टूबर 1, 2016। दोनों का कैपिटल दे रखा है 4 लाख का और 1 लाख का। हर्षद ने जो है 1 अक्टूबर 2016 को लोन दिया हुआ है, कितने का, 1 लाख रुपीस का। Due to long illness, Harsad could not participate business activities from 1st August to September 30. The profits for the year ended March 31st amounted to 1,80,000. 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ। हर्षद ने जो है लोन दिया था, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। जैसा भी हो, उनके पास कोई एग्रीमेंट इसका नहीं है। अब क्या हुआ, डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। दोनों में झगड़ा हो गया, क्योंकि हर्षद ने भाई बिजनेस में किसी 3 महीने के लिए लगभग पार्टिसिपेट नहीं किया। अगस्त से लेके सितंबर तक, अगस्त सितंबर 2 महीने के लिए। और बिजनेस में झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, हर्षद ने क्या कहा, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल लोन। उसने कहा कि भाई मेरा पैसा लगा हुआ है, मैंने लोन भी दिया है, तो दोनों के ऊपर 10% का मुझे इंटरेस्ट चाहिए। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल। और प्रॉफिट जो है कैपिटल के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए। भाई मेरा कैपिटल ज्यादा है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। भाई कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बोला, हर्षद बोल रहा है। जबकि धीमन ने क्या कहा, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, की प्रॉफिट बराबर बढ़ेगा। भाई झगड़ा होता है तो कोई दोस्ती नहीं रहती, यहाँ पर दोस्ती खत्म। He should be allowed rupees 2,000 per month as a remuneration for the period of manage the business in the absence of Harsad। उसने कहा कि मुझे 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए जब वो बिजनेस में काम नहीं कर रहा था, वो 2 महीने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर। उसने कहा इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन ओनली 6% का ही मिलेगा। अब दोनों में झगड़ा हो गया, आपको बीच में आना है। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन। आपको उन दोनों के बीच का झगड़ा निपटाना है। झगड़ा कैसे निपटाना है, जैसे कि मैंने बताया कि एग्रीमेंट ना होने के केस में पार्टनरशिप एक्ट के रूल लागू होते हैं। इसका मतलब दोनों का किलम एक तरफ रख दो, पार्टनरशिप एक्ट का रूल बीच में लेके आओ। रूल में ये कहता है कि प्रॉफिट इक्वली बटेगा। किसने क्या इंटरेस्ट मांगा क्या नहीं मांगा से मतलब नहीं है, कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, किसने का लोन दिया है तो लोन पर केवल 6% पर एनम के हिसाब से लोन दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो कैसे होता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे तो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाने से पहले हमें कैलकुलेट पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन। इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन। हर्षद ने कितने का लोन दिया था, अभी मैंने क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन इसने 1 लाख का लोन दिया था 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 महीने का इंटरेस्ट पड़ना है इस पर। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 6/100। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। अब कैलकुलेट करो, 0 से 0 कट गया, 6 2 जा 2 3 जा, यानी कि कितना बन रहा है इसका इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज 3,000। प्रॉफिट में से पहले 3,000 को हम लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, गारंटी कर दो, दैट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कितना प्रॉफिट दे रखा है, देखिए बुक में दे रखा है 1,80,000। 1,80,000 इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन का आइटम नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। इसलिए डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस से पहले यहां से क्या कर दो, लेस कर दो, लेस इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन, दैट इज 3,000। यानी कि नेट अमाउंट कितना बचेगा, 1,77,000। इसके अलावा पार्टनर को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। डायरेक्टली 1,77,000 उठाओ और 2 लोगों में बांट दो। किस किस में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल
अकाउंट। कौन कौन है? एक है हमारे हर्षद साहब, ठीक है ना, और दूसरे कौन है? धीमन साहब, धीमन, ठीक है ना। दोनों साहबों के बीच में 1,77,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दैट मींस 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2 8 जा 16, बचेगा 1, 2 8 जा 16 5, यानी कि 88,500 दोनों को इक्वली प्रॉफिट मिलना चाहिए, दैट इज 88,500। अब चाहे कोई रोए चाहे हंसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने एग्रीमेंट नहीं किया है भाई। अब जब एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो प्रॉफिट इक्वली ही बटेगा, कुछ नहीं मिलेगा इसके अलावा। तो हमें क्या करना है, दोनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये हो गया 1,77,000, ठीक है। अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्वेश्चन में इसके अलावा कैपिटल अकाउंट वगैरह तो बनाने के लिए कहा नहीं गया है, कहा गया है, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहीं क्या गया है, कुछ नहीं कहा गया है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डाउट लिख के जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आकृति एंड बिंदु entered into partnership for making garments on 1st April 2016 without any partnership agreement। दो पार्टनर है, आकृति और बिंदु ने बिजनेस शुरू कर दिया है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन अक्टूबर 1st 2016। दोनों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, आकृति ने किया है 5 लाख एंड बिंदु ने किया है 3 लाख, राइट। आकृति एडवांस 20,000 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। आकृति ने जो है 20,000 का लोन दिया है बिजनेस को बिना किसी एग्रीमेंट के, और आपको पता है जहां एग्रीमेंट नहीं होता है वहां पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। वो भी कब, क्योंकि जब एडवांस आ रहा था, ठीक है ना, 1 अक्टूबर को, उस टाइम जब 1 अक्टूबर को लोन एज ए लोन आया तो कितने महीने का इंटरेस्ट पड़ेगा, 6 महीने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। जैसे 6 महीने क्यों, क्योंकि अकाउंट क्लोज हो 31 को, बिजनेस शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर को, लोन भी उसी दिन का आ रहा है क्योंकि बिजनेस उसी दिन शुरू हो रहा है, तो लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अब कहां, 6 महीने का 6% के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च शोड प्रॉफिट ऑफ 43,000। Partners could not agree upon the question of interest and basis on the division of profit। पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट देने का और साथ ही साथ प्रॉफिट बांटने के बीच में जो रेशियो है उसके बीच में का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम। अब आप उन दोनों के बीच का प्रॉफिट बांटोगे, बिल्कुल वो भी वैलिड रीजन के साथ। रीजन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रीजन नंबर 1 ये है कि जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है, जिसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है और एग्रीमेंट नहीं है, दैट मींस 6% पर एनम के हिसाब से ही इंटरेस्ट पेमेंट होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, अक्सर कंफ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, क्योंकि लोन दिया हुआ है आकृति ने, आकृति को कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो देख लेंगे। आकृति का है कि दैट इज इंटरेस्ट ऑन आकृतिस लोन। कितने का लोन दिया है, 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 6% क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है, और टाइम क्या है, टाइम है ओनली 6 मंथ का, क्योंकि 1 अक्टूबर से बिजनेस शुरू हो रहा है। तो ये हो गया 6/12, 0 से 0 कट गया, 6 2 जा 2 3 जा 3 2 जा 6, यानी कितना आ गया, 600 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन लोन बनाए। अब एंट्री कैसे करते हैं वो तो पता है, जो भी अमाउंट प्रॉफिट है यहां लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने का प्रॉफिट दे रखा है, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 43,000 का प्रॉफिट, दैट इज 43,000। इसमें से हमें क्या कर देना है, लेस कर देना है इंटरेस्ट ऑन आकृतिस लोन। कितना है, 600, लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 42,400, राइट। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आप क्या करना है, 42,400 को आकृति और बिंदु दोनों में इक्वली बांट देंगे, तो 42,400 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 to the 4, 2 to the 4, यानी कि 21,200 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा, हम लिखेंगे यहां पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, आकृति एंड बिंदु,
दोनों को मिलेगा सेम 21,200, 21,200, here is 42,400, here is also 42,400 and here is also 42,400. account is closed and question is over. डाउट है बेटा? नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। Rakhi and Shikha are partners in a firm with capital of 2 lakh and 3 lakh respectively. दो पार्टनर है, राखी है और शिखा है। दोनों का कैपिटल गिवन है 2 लाख और 3 लाख। राखी का 2 लाख है और शिखा का 3 लाख है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर ईयर एंडेड 2016 and 17 is 23,200. प्रॉफिट दे रखा है एंड ऑफ द ईयर दैट इज 23,000 यानी 23,200 रुपए। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि दो पार्टनर है, कौन कौन है? राखी एंड शिखा। उन्होंने तय किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के अकॉर्डिंग हो। जो जितना कैपिटल लगा रहा है उसके राखी ने 2 लाख रुपए लगाया और शिखा ने 3 लाख रुपए लगाया। यहां से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, कितना आ जाएगा? 2:3। ठीक है ना? समझ में आ गया? क्योंकि ये पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन इसी के अकॉर्डिंग होना है प्रॉफिट का। एज पर द पार्टनरशिप डीडी हो गया। Agreement this share profit loss in profit after allowing a salary of 5,000 per month to Shikha. शिखा को सैलरी दिया जा रहा है 5,000 पर मंथ का and interest on partners capital at the rate of 10% per annum. इंटरेस्ट 10% के हिसाब से मिलेगा कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर राखी विथड्रॉ 7,000 एंड शिखा विथड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल। दोनों ने पैसे निकाले विथड्रॉ से, दैट इज ड्राइंग दे रखा है। आगे बढ़ते एज पर पार्टनरशिप डीड सैलरी एंड इंटरेस्ट आर कैप्शन ट्रीटेड एज चार्ज। पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया है इवन अगर आपके बिजनेस में लॉस भी होता है तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं होता है इन द केस ऑफ लॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है पार्टनर को। ध्यान रखिएगा, जब तक क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन ना हो, जैसे कि यहां दे रखा है कि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ट्रीट होना है, मतलब आपको कैलकुलेट करना है, मतलब लॉस भले ही हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। You are required to prepare profit and loss account and partners capital account। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना। दो चीजें शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट से। कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में सबसे पहले एंट्री करेंगे कि यहाँ पर लोन वाली तो बात है नहीं, तो लोन छोड़िए, डायरेक्ट अमाउंट दे जाएगा यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो प्रॉफिट दे रखा है ये है 23,200, 23,200 राइट। और क्या दिया जा रहा है यहाँ पर? सैलरी दिया जा रहा है किसको? शिखा को। शिखा को सैलरी है 5,000 पर मंथ। सैलरी आएगा पार्टनर को, जो कुछ मिलता है वो आता है डेबिट साइड में टू शिखाज सैलरी 5,000 पर मंथ, एक साल का 12 यानी कि कितना अमाउंट दिया जाएगा इसको? 60,000। उसके बाद क्या कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर है, एक है राखी एंड नेक्स्ट शिखा। राखी एंड शिखा दोनों का इंटरेस्ट निकालिए। दैट इज राखी का कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 10% तो कितना होता है? 20,000। और 3 लाख का 10,000 दैट इज 30,000। कितना हो गया टोटल अमाउंट? 50,000 राइट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ड्राइंग किया गया है तो ड्राइंग के पास इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि गिवन नहीं है। अब करना है टोटल, हमारा सैलरी और इंटरेस्ट मिला के टोटल बन रहा है 1,10,000, जो कि प्रॉफिट से ज्यादा है। इसका मतलब होता है 1,10,000 का हमारा एक्सपेंसेस है, 23,200 का प्रॉफिट है। बिजनेस को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना? 9 में से 3 गया 6, 10 में से 2 गया 8, 86,800 रुपीज का क्या हो रहा है? लॉस। अब ये लॉस पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि अगर प्रॉफिट पार्टनर लेते हैं तो लॉस भी पार्टनर ही बियर करेंगे। तो 2 और 3 में हम बांट देंगे राखी और शिखा में, तो ये हो जाएगा 86,800 मल्टीप्लाई बाय 2/5 राखी का, शिखा का हो जाएगा 86,800 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब हमें क्या करना है? बस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कीजिए, कैसे करेंगे? ये कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को, 86,800 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 5। कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 पंजा 5, बचेगा 3, 5 7 जा बचेगा 1, 5 ठीक है 1 बचा
5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, ये हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0, 6 3 जा 2 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, यानी कि ये हो गया राखी का शेयर ऑफ लॉस 34,720। और इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 7 3 जा 21 और 22 और 3 जा 3 2 5, 52,080 रुपीज हो गया इसका। ठीक है, ये लॉस कहाँ एंट्री करेंगे, लॉस की एंट्री करेंगे यहां पर, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब करंट वरेंट का कुछ दे नहीं रखा है, ध्यान रखिएगा, फिक्स ना हो तो करंट अकाउंट लिखना पड़ता है। एक राखी का शेयर ऑफ लॉस कितना आ गया, अभी कैलकुलेट किया हमने 34,720 एंड शिखा का कैलकुलेट होगा 52,080। ठीक है, दोनों का ओवरऑल कितना हो गया टोटल, दैट इज 86,800 और ये हमारा अकाउंट हो गया क्लोज 1,10,000 से। ये बन गया एप्लीकेशन अकाउंट। बट अब हमें बनाना है क्या चीज, अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैसे बनाएंगे, यहां पर ये बनाएंगे, यहां पर हम नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो पार्टनर है, दो कॉलम बना लीजिए अमाउंट का, एक राखी के लिए और एक शिखा के लिए। यहां पर हो जाएगी राखी और ये है शिखा, दिस वन पार्टिकुलर, सेम यहां पर शिखा एंड हियर इज राखी एंड दिस वन पार्टिकुलर्स। ठीक है, जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट का रूल है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हमेशा इनकी ओपनिंग बैलेंस से करते हैं, बाय बैलेंस बीडी से। और राखी और शिखा का बैलेंस मतलब कैपिटल कितना दे रखा है, 2 लाख एंड 3 लाख। राखी का कितना है 2 लाख और शिखा का कितना है 3 लाख। अब पार्टनर को जो कुछ मिल रहा है, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट साइड में है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। शिखा की सैलरी है 60,000 तो शिखा में डाल दीजिए बाय सैलरी, ये हो गया 60,000, राइट। उसके बाद क्या है यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है 20,000 है राखी का एंड 30,000 है शिखा का। इसके अलावा क्या चीज है, लॉस हो रहा है तो लॉस डाल दीजिए यहां पर डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। राखी को कितना लॉस दिया करना है 34,720 और इसको करना है 52,080, राइट। अब एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि पार्टनर ने ड्राइंग भी किया था, ड्राइंग के अमाउंट हमें एंट्री करना है टू ड्राइंग अकाउंट, ठीक है ना। अब राखी ने और शिखा ने दोनों ड्राइंग किया था, दोनों ने कितना, राखी ने ड्राइंग किया था 7,000 और शिखा ने किया था 10,000, तो ये हो गया हमारा 7,000 और यहाँ हो जाएगा 10,000। अब ड्राइंग कंप्लीट हो गया, अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए दोनों साइड का टोटल कर लो, ये हो जाएगा टोटल 2,20,000 और इधर हो जाएगा 3,90,000, ठीक है। जो टोटल वहां किया सेम टोटल यहां डाल दो, 2,20,000 और ये हो जाएगा 3,90,000। क्लियर हो गया। अब इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है, कौन सा, डेबिट साइड का। तो ये हो गया 34,720 और 7,000, इनका मतलब इसका टोटल हो गया 41,720। कितना हो गया 41,720, तो कितना बचेगा 0 8 2, इधर बचा 9 में से 1 गया 8, इधर बचा 11 में से 7 4 गया 7, इधर बचेगा 1, 1,78,280। तो ये हो गया हमारे पास 1,78,280 बैलेंस। ये जो आया वो होगा हमारा आंसर, दैट इज बैलेंस सीडी कैपिटल अकाउंट। अब सेव इसका करिए 52,000 10,000, तो ये हो गया 62,080। कितना आ जाएगा 0 2 9 9 में से 2 गया 7, इधर बचेगा 8 में से 6 गया 2 3, 3,27,920, ठीक है। 3,27,920। अभी हो गया, नीचे का जो हमने कैलकुलेट किया था उस सबको क्या कर दो, इरेज कर दो।
इरेज कर दिया, अब लाइन खींच देंगे, दैट इज अकाउंट क्लोज्ड। ये हो गया, ठीक है ना। कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का कैलकुलेशन में, समझने में, पॉइंट की एंट्री करने में, ये इधर क्यों है, इधर क्यों है, किसी भी तरह का डाउट है बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सॉल्व करूंगा। थैंक यू एंड बाय।